वेलकम बैक दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि रेलवे ने हाल ही में नोटिस जारी किया है कि जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम है वो 17 अगस्त से स्टार्ट होंगे। तो दोस्तों, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे इस चैनल पे यूथ मर्चेंट टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का संपूर्ण सॉल्व फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप भी रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी इस वीडियो से साथ हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अब दोस्तों, आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण किस बात के लिए साबित होगी, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि रेलवे ने पिछले कुछ वर्षों में जितने भी रेलवे एग्जाम करवाए हैं, जैसे कि रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट और आरआरबी जेई, पैरामेडिकल, आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई, ये सारे एग्जाम में जितने भी मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को यहाँ पे यूथ मर्चेंट टाइम्स की बुक में चैप्टर वाइज चैप्टर उन्हीं सारे क्वेश्चनों को यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों, एग्जाम के पहले कहीं ना कहीं अगर हम वो सारे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारे लिए बेहद ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि हम लोग रीजनिंग का चैप्टर आज जो पढ़ेंगे, यानी कि अभी तक पढ़ रहे थे कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग के हम लोग अभी तक 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, हम लोग इसका 4 यानी कि 4th पार्ट यानी कि चौथा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। और इस चौथे पार्ट में दोस्तों टोटल हम लोग 50 क्वेश्चनों का बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे 151 नंबर से लेकर के 200 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल तरीके से हल करना सीखेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं कि अगर आप को भी ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई राय या सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग दोस्तों आसानी से जुड़ करके अपने किसी भी प्रकार के सुझाव और राय या किसी भी प्रकार की क्यूरी को भेज करके उसका सोल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि इन सारे क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे वहां पे मिल जाएगा। तो इसलिए दोस्तों आप लोग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल मत भूलें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि एक विशिष्ट कूट भाषा में टुमारो यूसी को LAETVI लिखा जाता है, तो RU लेट को ETJUFA लिखा जाता है तथा टुमारो कम लेट को SIVIFA लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में R को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों, अब हमको यहाँ पे बताना है इस R को कैसे लिखा जाएगा। तो बहुत ही सिंपल होता है क्वेश्चन दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन करना। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं जैसे जैसे हमारा लिखा है। टुमारो TOMORRO टुमारो, टुमारो UC को कोड क्या किया जाता है? यहाँ पे दोस्तों लिखा है LA और ET और उसके बाद दोस्तों VI ये लिखा जाता है। फिर उसके बाद बताया गया कि RU लेट का कोड हम लोग क्या कर सकते हैं? ET JU और FA ये लिख सकते हैं। फिर वैसे ही दोस्तों लिखा है टुमारो कम लेट, इसको ये लिखा जाता है TOMORRO टुमारो कम लेट। अब दोस्तों यहाँ पे हमने कम और यहाँ पे हमने लेट। अब इसको क्या लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है SI और VIFA। यहाँ पे पूछा गया है कि R का कोड हमको बताना है दोस्तों। तो R का कोड बताने के लिए सबसे पहले आप देखें कि R हमको कहाँ पे मैच कर रहा है। R ओनली हमको इसी में मैच हो रहा है, बाकी और कहीं भी हमको R नहीं मैच कर रहा है। तो दोस्तों, इसमें से R निकालने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये U और लेट को हटा दें तो जो बचेगा हमारा R बचेगा, तो R के लिए कोड हमको मिल जाएगा। तो अब आप यहाँ पे देखें दोस्तों, पहले वाले इक्वेशन में पहले वाले रो पे और ये दूसरे वाले में, दोनों में हमको U और U कॉमन मिल गया। तो यहाँ पे दोनों में आप देख लीजिएगा, दोनों में हमको कॉमन क्या मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे ET और यहाँ भी हमारा ET हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों देखें तो दूसरे और तीसरे में ये हमारा यहाँ पे लेट मिल रहा है, लेट, और यहाँ भी हमारा ये लेट मिल गया। और यहाँ पे दोस्तों दूसरे इसमें और इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है? ये दोस्तों FA मिल रहा है और यहाँ भी हमारा FA मिल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं दोस्तों सेकंड वाले रो पे देखिएगा
कि यहाँ पे ETFA निकल गया, यहाँ पे R बचा, यहाँ पे JU बचा। तो कुल मिला के हमको ये बात पता चल गई कि R का कोड हमारा क्या हो जाएगा, JU हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो C के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग 152 नंबर, और 152 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि यदि किताब को कलम कहा जाता है, कलम को गेहूं कहा जाता है, गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, कुर्सी को कप कहा जाता है और कप को पुस्तक कहा जाता है, तो खाने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं गेहूं खाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे कहा गया गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, तो गेहूं को कुर्सी कहा जाता है, तो हम क्या खाएंगे दोस्तों, कुर्सी खाएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 152 का हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 153 नंबर, और 153 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि सेब को शैम्पू कहा जाए, शैम्पू को दूध कहा जाए, दूध को कलम कहा जाए, कलम को बाल कहा जाए, बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों पीने के लिए हम दूध का प्रयोग करते हैं, इसमें दूध को क्या कहा जाए, दूध को कलम कहा जाए। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पे हमारा कलम को हम पिएंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 153 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 153 के बाद दोस्तों 154 नंबर, और 154 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कि एक विशिष्ट भाषा में स्टेयर्स गोइंग अप का अर्थ है QEWADSZCX। हाउ मेनी स्टेयर्स का अर्थ है PIOLJKADS यानी कि एड्स। ही इज गोइंग का अर्थ है QEWRYTFHG। तो हमको बताना दिए गए विकल्पों में से किसका अर्थ अप होगा, अप है, किसका अर्थ अप है, हमको अप का कोड निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देखें कि अब हमको मिल कहां पे रहा है, अब हमको इस जगह पे मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले वाले में हमको अप मिल रहा है, तो पहले वाले से स्टेयर्स और गोइंग को हम हटा दें। तो देख लीजिएगा हमको अप को निकालना है, तो अब दोस्तों अप निकालने के लिए तरीका आप समझ लीजिएगा। स्टेयर्स दोस्तों ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले में स्टेयर्स ये मिल गया, दूसरे में स्टेयर्स हमको ये मिल गया, तो पहले और दूसरे में देखिए आपको कौन सा कॉमन मिल जाएगा। एडीएस ये मिल गया, हमने कट कर दिया, एडीएस ये मिल गया, हमने कट कर दिया। अब देखेंगे दोस्तों गोइंग हमारा ये पहले वाले में मिल रहा है और तीसरे वाले में मिल रहा है, तो पहले और तीसरे में देखिए दोस्तों QEW मिल गया। तो अब हमारा यहाँ पे दोस्तों ये अप बचा इस पहले वाले में, और यहाँ पे हमारा पहले वाले में क्या बचा, ZCX बचा। तो फाइनली हमको ये बात पता चल गई कि अप का क्या हो जाएगा, ZCX हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 155 नंबर, और 155 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि किसी निश्चित कूट भाषा में राम इज बॉय को QAZWSX और EDC लिखा जाता है, तो बॉय हैज कार को PLM QAZ और IJB और कार इज ब्लू को EDC IJB FTB लिखा जाता है, तो राम को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा क्रम से नहीं दिया गया, तो हम इसको ऐसा करते हैं, लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा लिखा है राम इज बॉय, क्या लिखा दोस्तों, राम इज बॉय। राम इज बॉय को लिखा जाता है दोस्तों QAZ, उसके बाद WSX, उसके बाद दोस्तों EDC ये हो गया, और फिर बॉय हैज कार, हमने यहाँ पे लिखा बॉय हैज कार। बॉय हैज कार को लिखा जाता है PLM और QAZ और फिर IJB। फिर ऐसे ही दोस्तों कार इज ब्लू, हमने यहाँ पे लिखा कार इज ब्लू को क्या लिखा जाता है, कार इज ब्लू को EDC IJB और FTB। तो राम को हमको बताना दोस्तों, ये हमको राम निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमारा ये बॉय इसमें मिल गया, हमने इसे कट कर दिया, और बॉय इसमें मिल गया, हमने इसका कट कर दिया। तो इन दोनों में देखेंगे हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, QAZ हमने कट कर दिया। अब दोस्तों देख लीजिए इज यहाँ पे मैच कर रहा है और तीसरे वाले में इज मैच कर रहा है, तो हमने यहाँ इन दोनों से इज को क्या किया दोस्तों, कैंसिल कर दिया। तो अब देखिए पहले और तीसरे में हमको कॉमन क्या मिल जाएगा,
EDC और EDC। कुल मिलाकर राम के लिए दोस्तों कोड क्या बचा? अब हमारा राम के लिए जो बचा है वही इसका आंसर हो जाएगा, WSX। WSX ये हमारा बचा है दोस्तों, WSX। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा यहाँ पे सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 156 नंबर, और 156 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है सी इज फाइन को ली QISI लिखा जाता है, इज सैम हेल्थी को OITILI लिखा जाता है, तो उसी पूर्ण भाषा में इज को क्या लिखेंगे? अब दोस्तों इज को क्या लिखेंगे हमको ये बात बतानी है। तो देख लीजिएगा, इज यहाँ पे मैच कर रहा है, इज यहाँ पे मैच कर रहा है, तो पहले और दूसरे में दोनों में हमको कॉमन क्या मिल जाएगा? ये ली मिल जाएगा और ली मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों हमको ये बात पता चल गई कि इज का कोड क्या हो जाएगा? ली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 156 का देखें तो सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और यहाँ पे कहा गया कि यदि उर्दू को संस्कृत, यानी कि उर्दू को क्या कह दिया जाता है? संस्कृत नहीं, सॉरी दोस्तों, उर्दू संस्कृत ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। कहा गया है कि यदि उर्दू, संस्कृत और इतिहास और फिर भौतिकी और फिर आगे दिया गया है अर्थशास्त्र को क्रमशः, दोस्तों फिर देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया उर्दू, फिर यहाँ पे संस्कृत, फिर दोस्तों यहाँ पे हमारा इतिहास, फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा भौतिकी, फिर यहाँ पे हमारा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र दोस्तों 5 हैं। अब क्रमशः इनको कह दिया गया, इस प्रकार कह दिया जाए, यानी कि उर्दू के लिए भौतिकी पहले, अब इनको क्रम चेंज कर दिया गया दोस्तों, को क्रमशः भौतिकी, फिर यहाँ पे इतिहास, फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा उर्दू, फिर यहाँ पे दोस्तों अर्थशास्त्र, और फिर यहाँ पे हमारा संस्कृत के नाम से जाना जाता है। तो हमने न्यूटन के बारे में किस विषय में पढ़ा है? न्यूटन के बारे में दोस्तों हम लोग भौतिकी में पढ़े हैं, और भौतिकी को क्या कह दिया जाता है दोस्तों? अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसलिए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा अर्थशास्त्र, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 158 नंबर, और 158 नंबर में कहा गया है कि राफ्टिंग का पानी से वही संबंध है जो स्कीइंग का डॉट डॉट से है। दोस्तों जिस प्रकार पानी में हम राफ्टिंग करते हैं, यानी कि पानी में हम क्या करते हैं? राफ्टिंग करते हैं, उसी प्रकार स्कीइंग जो होती है वो बर्फ में की जाती है। कहाँ पे की जाती है दोस्तों? बर्फ में। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 158 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे 159 नंबर, और 159 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि सूरत इज ए हॉट प्लेस को ए हॉट इज प्लेस सूरत तथा वाटर वेप्यूर टू एयर हेयर को टू एयर वेप्यूर हेयर वाटर लिखा गया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में शिमला इज ए हिल प्लेस को क्या लिखा जाएगा? दोस्तों यहाँ पे आप कोडिंग कर लीजिएगा, 1 2 3 4 और ये 5। अब आप यहाँ पे देखें ए हमारा 3 नंबर पे है, तो सबसे पहले 3 को लिख दिया गया। हॉट हमारा 4 नंबर पे, हमने 4 नंबर को लिख दिया। इज हमारा 2 नंबर पे, हमने 2 नंबर लिख दिया। फिर प्लेस हमारा 5 नंबर पे, तो हमने 5 नंबर को लिख दिया। सूरत हमारा 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर। यानी कि अब देखा जाए तो 3 4 2 5 1 के रूप में लिखा जाता है। अगर आप यहाँ भी कोडिंग करेंगे तो करके देख लीजिएगा। वाटर का ये हमने कर दिया 1 2 3 4 और ये दोस्तों 5। तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए टू एयर 3 4 को लिखा गया, यहाँ पे देखिए 3 और 4 को लिखा गया। वेप्योर यानी कि 2 को लिखा गया, 2 को लिखा गया। दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ भी 3 4 2 3 4 2। फिर हियर हमारा 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे लिख दिया, और वाटर हमारा 1 नंबर पे है, तो 1 नंबर पे लिख दिया गया। तो कुल मिला के पहले वाले में भी सेम वही कंडीशन, दूसरे वाले में भी वही सेम कंडीशन। तो अब हम क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू लिख देंगे 1 2 3 और यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब दोस्तों सबसे पहले हमको लिखना है, किसको लिखना है, 3 4 2। तो 3 4 2 को देखेंगे तो सबसे पहले ए और फिर यहाँ पे हमारा हिल 3 4 2 2 हमारा है इज 3 4 2 5 1 5 हमारा है प्लेस और एक है हमारा शिमला। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे मैच कर रहा है। तो ए हिल इज प्लेस शिमला, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ए हिल इज
प्लेस शिमला, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 159 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या बन गया, राइट बन गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 160 नंबर, और 160 नंबर में कहा गया कि यहाँ पे दोस्तों कहा गया किसी निश्चित गुड भाषा में 257 का अर्थ है आई लाइक यू, और 746 का अर्थ है यू आर गुड, तथा 263 का अर्थ है आई एम गुड। तो आर का हमको क्या बताना है, आर के लिए किस संख्या के लिए कोडित किया जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा 257 का कोड किया जाता है हमारा आई लाइक यू, और फिर 746 को कोड किया जाता है यू आर गुड, यू आर गुड। अब दोस्तों और एक चीज लिखा 263 का कोड क्या किया जाता है, आई एम गुड, यहाँ पे आई एम गुड। तो सबसे पहले दोस्तों हमको निकालना है आर का, ये आर का हमको कोड चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, ये यू और ये यू को गायब कर देंगे, यानी कि 7 और 7 यहाँ से मैच करके गायब हो गया। यहाँ से दोस्तों गुड, यहाँ से गुड, तो यहाँ पे दोस्तों हम देखें तो ये 6 और ये 6 हमारा खत्म हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आर, यहाँ पे क्या बचा हमारा 4, तो यानी कि आर के लिए कोड क्या हो जाएगा हमारा, आर के लिए बन जाएगा दोस्तों हमारा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 161 में कहा गया कि एक निश्चित गुड भाषा में यदि 924 का अर्थ है दे लाइक टोमेटो, 935 का अर्थ है वी लव टोमेटो, और 956 का अर्थ है टोमेटो लव मैंगो है, तो मैंगो के लिए किस अंक का उपयोग किया जाएगा। मैंगो सबसे पहले आप देख लीजिएगा दोस्तों है कहाँ पे, मैंगो हमारा यहाँ पे लास्ट वाले वर्ड पे है। तो सबसे पहले देखें तो कुल मिला के दोस्तों दे लाइक टोमेटो, ये टोमेटो यहाँ पे मिल गया, टोमेटो सेकंड वाले में मिल गया, टोमेटो थर्ड वाले में मिल गया, तीनों में हमको टोमेटो मिल गया। तो तीनों से देखेंगे कॉमन हमको क्या मिल जाएगा, तीनों से कॉमन हमको इसमें भी 9 मिल गया, इसमें भी 9 मिल गया, और इसमें भी 9 मिल गया, हमने कैंसिल कर दिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम अगला स्टेप देखते हैं, क्योंकि यहां तक हमारा 1 था और यहां तक हमारा 2 था और यहां तक हमारा ये तीसरा है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे हमारा ये 2 और ये हमारा यहाँ तक है हमारा 1 और यहाँ तक हमारा है 3। अगला हमको निकालना, टोमेटो हमने खत्म कर दिया, वी को कैसे खत्म किया जाए, हमको निकालना है मैंगो का, नहीं लब को पहले खत्म किया जाए दोस्तों। हमने टोमेटो खत्म कर दिया, लब। अब लब दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे भी हमारा थर्ड वाले में लब है, सेकंड वाले में लब है। तो सेकंड और थर्ड में देखें तो ये 5 और ये 5 हमारा कैंसिल हो गया। हमको क्या निकालना था दोस्तों, यहाँ पे मैंगो, तो मैंगो के यहाँ पे क्या बच गया 6। तो यानी कि कुल मिला के देखें तो यहाँ पे हमारा मैंगो का कोड हमारा हो जाएगा 6, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ ये कोड क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 162 नंबर, और 162 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि एक विशिष्ट कोड भाषा में हॉर्स और एनिमल्स को LU हैज @ लिखा जाता है, तो एनिमल्स आर मैमल्स को KTLU हैज लिखा जाता है, और हॉर्स मैमल्स को KT हैज @ लिखा जाता है। इस कोड भाषा में एनिमल्स को का कोड क्या होगा, हमको ये एनिमल्स का निकालना है दोस्तों। ये तीनों के अलग अलग दिए गए, पहले वाले का ये, दूसरे वाले का ये, और तीसरे वाले का ये दिया गया है। तो सबसे पहले हमको एनिमल्स निकालना है। तो सबसे पहले आप देखें दोस्तों, आर हमको यहाँ मिल गया, आर यहाँ मिल गया, आर यहाँ पे मिल गया। तीनों में हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, तीनों में हमको ये हैज मिला, ये हैज मिला और ये हैज मिला। हैज से हैज हमारा खत्म हो गया तीनों से। अब देखें एनिमल्स, तो दोस्तों देख लीजिएगा, पहले वाले में एनिमल्स मिल गया, दूसरे वाले में एनिमल्स मिल गया। तो पहले और दूसरे में हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लू मिल जाएगा, LU। तो एनिमल्स के लिए दोस्तों हमारा कोड क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनिमल्स का ही पूछा है, तो एनिमल्स के लिए हो जाएगा हमारा लू हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें 162 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 162 के बाद 163। यहाँ पे कहा गया कि यदि हॉकी को मेज के रूप में, बास्केटबॉल को बेड के रूप में, बैडमिंटन को स्टूल के रूप में तथा क्रिकेट को डिस्क के रूप में जाना जाता है, तो इनमें से कौन सा खेल 2 खिलाड़ियों या टीमों के बीच नेट लगाकर खेला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बैडमिंटन है जो 2 मतलब मैदान में 2 टीमों के बीच में नेट लगाकर खेला जाता है। और यहाँ पे कहा गया बैडमिंटन को स्टूल के रूप में
व्यक्त किया जाता है। तो बैडमिंटन को किससे व्यक्त करेंगे? स्टूल से। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या राइट हो जाएगा? स्टूल। यानी कि 163 का देखा जाए तो ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 164 नंबर, और 164 नंबर में कहा गया कि किसी विशिष्ट फूड भाषा में फूड इज हॉट को फेनी दी मिल लिखा जाता है। तो टी इज रेडी को डिन डे केले लिखा जाता है। कोल्ड एंड हॉट को कैन कू मिल तथा आई एम रेडी को मेस्ट एनआई केले के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में टी इज हॉट को क्या लिखा जाएगा? अब दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, इसको पूरा आप लिख लीजिएगा, नहीं तो गलती कर बैठेंगे। इसमें ज़्यादा पूछा गया है फूड इज हॉट, तो हमने लिख दिया यहाँ पे फूड इज हॉट। अब फूड इज हॉट को हम क्या लिखते हैं दोस्तों? यहाँ पे फेनी DE और MIL ये लिखा जाता है। फिर अगला कहा गया कि टी इज रेडी READY, टी इज रेडी को हमने क्या लिख दिया? टी इज रेडी को DIN और फिर यहाँ पे DE और KELE ये लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब आगे कहा गया कोल्ड एंड हॉट, हमने यहाँ पे कोल्ड एंड हॉट को क्या लिखा जाता है? कोल्ड एंड हॉट को KANKUMIL लिखा जाता है। आई एम रेडी, अभी एक वर्ड और है, आई एम रेडी को मेस्ट NIKELA ये लिखा जाता है। तो हमको बताना है टी इज हॉट, तो सबसे पहले टी इज हॉट हमको निकालना है, ठीक है ना दोस्तों। चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। इज, तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिएगा, इज हमको यहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे दोनों में हमको क्या मिल रहा है? DE। तो हमको ये बात पता चल गई कि इज का कोड हो गया DE। फिर दोस्तों यहाँ पे देखें टी इज हो गया टी। अब देखिए टी हमारा कहाँ कहाँ पे मैच कर रहा है? टी हमारा तो केवल इसी भर में है, तो और तो कहीं टी है नहीं दोस्तों, ठीक है। अब आप आ जाइए हार्ट, अगला हार्ट हमारा ये फर्स्ट में है और ये हमारा थर्ड में है। तो फर्स्ट और थर्ड में देखें कॉमन क्या मिल रहा है? फर्स्ट और थर्ड में ये MIL मिल रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे देखें तो हमारा हार्ट का आ गया MIL हो गया। अब और दूसरा देखें यहाँ पे टी, अब बचा का क्या है दोस्तों? टी। तो देखिए और एक चीज़ यहाँ पे रेडी, यहाँ पे रेडी, तो इसमें और इसमें हमको कॉमन क्या मिल जाएगा? केले मिल जाएगा। तो केले से केले को ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पे हमको टी का पता करना था, टी का बिल्कुल ही आसानी से पता हो चुका है। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इज का पहले ही हमने ये डी और डी को हटा दिया था और केले यहाँ से हट गया रेडी के लिए। तो टी के लिए डी, यहाँ पे दोस्तों टी के लिए DIN हो गया। तो अब दोस्तों अब आपको पता हो गया, तो यानी कि बन जाएगा हमारा डिन, और इज का हो जाएगा दे, और हार्ट का हो जाएगा MIL। तो ऐसा ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों कहाँ पे मैच कर रहा है? DIN DE MIL, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 164 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 165 नंबर, किसी कूट भाषा में हैज और डॉलर और स्टार का अर्थ है टेबल इज क्लीन, टेबल इज क्लीन, और @ D और हैज का अर्थ है क्लीन एंड नीट, और क्वेश्चन मार्क का अर्थ है नीट गर्ल। तो उस कोड भाषा में एंड के लिए प्रयुक्त कूटबद्ध क्या है? एंड के लिए प्रयुक्त कूटबद्ध क्या है? तो सबसे पहले अगर दोस्तों देखें हम लोग, एंड हमको ये पूछा गया है यहाँ पे, और तो कहीं एंड है नहीं दोस्तों, हमको ये एंड का बताना है। तो देखें तो नीट ये यहाँ पे मिल रहा है और नीट ये यहाँ पे मिल रहा है। अब नीट देखिए ये नीट हो गया और ये नीट हो गया। अब इसके लिए तो ये था और इसके लिए ये दो हैं, तो इसके लिए दोस्तों ये है, तो हमने यहाँ से @ और @ ख़त्म कर दिया। तो नीट का तो निकल गया। अब हमको निकालना है एंड का। अब दोस्तों ऐसे ही क्लीन का देखिए कहाँ से निकाल सकते हैं आप? तो ये देखिए दूसरे वाले से और ये पहले वाले से,
तो पहला वाला हमारा क्या है यहाँ पे, हैज डॉलर स्टार। तो दोस्तों देखिए हैज यहाँ से कट गया, हैज यहाँ से कट गया, बचा क्या है यहाँ पे दोस्तों, एंड। एंड के लिए हमारा डी हो जाएगा, एंड के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे डी, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा डी के साथ ही ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 165 के बाद 166 नंबर, और 166 नंबर में कहा गया है कि एक विशिष्ट कूट भाषा में सूर्य को पृथ्वी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है दोस्तों, सूर्य को पृथ्वी लिखा जाता है, पृथ्वी को बुध लिखा जाता है, बुध को शुक्र लिखा जाता है, मंगल को सूर्य लिखा जाता है और शुक्र को मंगल लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में शुक्र, बुध और पृथ्वी के बीच स्थित है को किस प्रकार लिखा जाएगा, हमको ये बात बतानी है। सबसे पहले देख लीजिएगा, एक विशिष्ट कूट भाषा में सूर्य को पृथ्वी, यानी कि ये यहाँ पे हमने सूर्य लिखा, सूर्य को बता दिया गया पृथ्वी लिख दिया गया, ठीक, हमने पृथ्वी लिख दिया, सूर्य को पृथ्वी लिखा जाता है, पृथ्वी को बुध। अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, पृथ्वी को इसने कहा कि हम बुध बोलेंगे, ठीक है, पृथ्वी को बुध लिखा जाए, बुध को शुक्र लिखा जाए। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर लिख दिया आगे, बुध को शुक्रवार लिखा जाए, बुध को शुक्रवार लिखा जाता है, मंगल को सूर्य लिखा जाता है, मंगल को सूर्य लिखा जाता है। अब दोस्तों देख लीजिए, मंगल को सूर्य लिखा जाता है और शुक्र को मंगल लिखा जाता है, शुक्र को मंगल लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में शुक्र, बुध और पृथ्वी के बीच, शुक्र, बुध और पृथ्वी के बीच किस प्रकार लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, शुक्र हमने लिखा, शुक्र, बुध और पृथ्वी के बीच किस स्थिति को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, शुक्र, शुक्र को यहाँ पे क्या बोला गया, मंगल, तो हमने शुक्र के नीचे क्या लिख दिया, मंगल लिख दिया। बुध, बुध को क्या बोला जाए, शुक्र बोला जाए, तो हमने यहाँ पे इसको शुक्रवार लिख दिया। और पृथ्वी को बोलिए, पृथ्वी को क्या लिखा जाए, पृथ्वी को सूर्य, नहीं, पृथ्वी को दोस्तों ये बुध कहा गया, पृथ्वी को बुध, तो हमने यहाँ पे पृथ्वी को बुध लिख दिया। तो अब दोस्तों देख लीजिए, मंगल, शुक्र, बुध, यही ऑप्शन में दिया गया होगा, मंगल, शुक्र, बुध के बीच में स्थित हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 166 के बाद 167 नंबर, और 167 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है, तो इस क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि एक विशिष्ट कोड भाषा में कार हैव व्हील्स को @mu हैज लिखा जाता है, तो व्हील्स आर रेड को SUBCMU लिखा जाता है, तो आई हैव रेड कार को 7 @SU हैज लिखा जाता है। तो इस कोड भाषा में व्हील्स कार का कोड निम्न में से क्या होगा, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके लिए कार हैव व्हील्स के लिए तो कोड ये कर दिया गया है, और इसके लिए ये हमारा दिया गया है दोस्तों, इसके लिए ये दिया गया है, और इसके लिए हमारा ये कोड दिया गया है, 7 भी है इसके साथ, ये ध्यान रखिएगा। हमको व्हील्स का निकालना है और ये कार का निकालना है। तो व्हील्स आप देख लीजिएगा, पहले और ये दूसरे वाले में व्हील्स मिल रहा है, तो यानी कि ये व्हील्स और ये व्हील्स मिल गया, तो पहला हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है, तो इन दोनों में देखें आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो MU और MU मिल गया। तो हमको ये बात पता चल गई कि व्हील्स का हमारा संकेतक यानी कि या कोड क्या हो जाएगा, हमारा MU बन जाएगा। अब दूसरा देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमको कार का निकालना है, तो कार का देख लीजिएगा, पहले वाले में कार हमारा ये यहाँ पे मैच कर रहा है, और तीसरे वाले में कार हमारा ये यहाँ पे मैच कर रहा है। तो पहले वाले में देखिए दोस्तों, पहला हमारा ये है, तीसरा हमारा ये है, तो इन दोनों में देखिएगा कॉमन आपको क्या मिल रहा है। तो दोनों में देखें दोस्तों, तो हमको ये @ मिल रहा है, ये @ मिल रहा है, और ये दोस्तों देखें तो हैज मिल रहा है, और यहाँ भी देखें तो हैज मिल रहा है। तो अब आपको देखना ये है कि हम @ रखें कि हैज रखें। ये दोस्तों कैसे कंफर्म करेंगे, आप ऑप्शन में देख लीजिएगा,
MU के साथ @ दे रखा है कि हैश दे रखा है। MU के साथ दोस्तों SU दे रखा है तो ये तो फिर हो ही नहीं सकता। MU के साथ दोस्तों ये हैश दे रखा है तो क्यों ना दोस्तों हम ये कार के लिए क्या लिख लें, यहाँ पे हैज हम लिख लें। तो अब दोस्तों इसका मतलब कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, ये, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 168 नंबर, और 168 नंबर में कहा गया कि एक निश्चित कोड भाषा में पिन टिन फिन का अर्थ है डिलीशियस रेड फूड, और टाई डिप सिग का अर्थ है ब्यूटीफुल येलो रोज, और सिग पैन फिन का अर्थ है रोज एंड फूड। उस भाषा में ये फूड के लिए एक निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या सही है। फूड का हमको निकालना है दोस्तों, देख लीजिएगा ये फूड हमारा यहाँ पे दिया गया है, इस जगह पे ये फूड मिल गया। दूसरा हमारा दोस्तों यहाँ पे दूसरे में फूड नहीं है। तीसरा दोस्तों हमारा ये दिया गया है तो इसमें हमारा फूड ये है। तो कुल मिला के देखें तो पहला और तीसरा में हमको कॉमन क्या मिल रहा है ये देख लिया जाए। तो पहला दोस्तों तुम्हारा पिन टिन फिन ये पहला था, और तीसरा दोस्तों हमारा ये है सिग पैन फिन। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे फिन मिल रहा है और यहाँ भी हमको फिन मिल रहा है। पहले वाले में फूड ये था और तीसरे वाले में फूड हमारा ये यहाँ पे है। तो तीनों में अगर देखें तो हमको फिन और फिन मिल जाएगा। तो कुल मिला के हमको ये बात पता चल गई कि ये जो फूड शब्द है, फूड शब्द के लिए हमारा जो कोड किया जाएगा वो फिन हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आप देखें 169, और 169 में कहा गया है कि एक निश्चित भाषा में माला, चाह, हैव को PIUNAKA और CHAHA के रूप में कोड किया गया है। तो ये HAVA, GAAR, AHE को CHAHA और KADU, ASTO, और इसी प्रकार दोस्तों इसको हम इस रूप में कोड किया जाता है। तो हमको ये चाहा, हैव, गार और हैव के लिए कोड क्या होगा हमको ये बात बतानी है। तो सबसे पहले देखें हम दोस्तों यहां से निकाल लें ये चाहा जो लिखा है। तो चाहा दोस्तों हम अगर देखें तो ये हमको मिल जाएगा चाहा, ये मिल गया पहले में चाहा, और ये सबसे लास्ट वाले में हमको ये चाहा ये मिल जाएगा। और दोस्तों ये बीच वाले में देख लीजिए क्या चाहा मिल रहा, नहीं मिल रहा है। तो अब हमको देखना है कि पहले यानी कि इस वाले पूरे पॉइंट में, इस वाले पूरे पॉइंट में और इस वाले पूरे पॉइंट में हमको कॉमन क्या मिल रहा दोनों से। तो दोनों से देखें तो PIU मिल रहा। तो कुल मिला के हमको ये बात पता चल गई कि CHAHA का कोड हो जाएगा हमारा PIU हो जाएगा, PIU हो गया। तो यानी कि PIU यहां से हमने कैंसिल कर दिया, PIU यहां से कैंसिल कर दिया। अब HAVA, अब इसको देखते हैं दोस्तों, HAVA यहां हमको मिल रहा है और यहां भी मिल रहा है और तीसरे वाले में नहीं मिल रहा। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये HAVA पहले वाले में मिल गया और ये HAVA हमको दूसरे वाले में मिल गया। तो पहले वाले के लिए कोड ये नाका चाहा ये बचा है, दूसरे वाले कोड हमको ये बच रहा है। यहाँ पे पहले वाले का कोड हमारा ये बचा था दोस्तों, PIU तो निकल चुका है। अच्छा दोस्तों ये दूसरे वाले में हमको, हाँ दूसरे वाले में ये HAVA और HAVA दूसरे में हमको मिल गया। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों हमको ये मिल जाएगा, ये चाहा और ये चाहा, ये हैव के लिए मिल जाएगा। ये HAVA जो दोस्तों है यहाँ पे ये CHA और फिर यहाँ पे हमारा HA ये मिल जाएगा। दोस्तों ये आप अलग अलग जब लिख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप लोग अलग से लिख करके इनको करेंगे तो बहुत ही आसानी से आपको आने लगेगा। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमको भी एक और बचा है, ये अब हम निकाल लें ये GAAR देखिए दोस्तों कहाँ पे यहाँ पे लिखा है, ये GAAR दोस्तों ये लिखा है और GAAR ये यहाँ पे लिखा है। तो दूसरे वाले में GAAR ये मिल गया और हमको तीसरे वाले में GAAR ये मिल गया। तो दूसरा हमारा ये है और तीसरा हमारा ये है।
तो एस्टो यहाँ पे हमको मिल रहा है, ASTO ये हो जाएगा और ASTO ये हो जाएगा। तो GAAR के लिए बन जाएगा ASTO, एस्टो ये बन गया। बस हमको दोस्तों यही बताना था। तो ये बन जाएगा हमारा PIU और CHAHA और फिर ये इसके लिए CHAHA ये लिख देंगे। अब दोस्तों देख लीजिए कहाँ पे मैच कर रहा है, PIU एस्टो चाहा, यानी कि ये कुल मिला के ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ इक्वेशन क्या हो रहा, मैच हो रहा है। तो 169 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे हम लोग 170 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि एक कोड भाषा में 834 का अर्थ है एयर एंड कूल, 456 का अर्थ है एयर इज फ्रेश और 852 का अर्थ है कूल इज वेट है। निम्नलिखित विकल्प में फ्रेश के लिए क्या प्रयोग किया जाएगा। अब दोस्तों देख लीजिएगा 834 के लिए ये लिखा गया, 456 के लिए ये लिखा गया, 852 के लिए ये लिखा गया। हमको फ्रेश के लिए बताना है। तो आप देख लीजिएगा फ्रेश कहाँ पे मैच कर रहा है दोस्तों, फ्रेश हमारा ये यहाँ पे मैच कर रहा है सेकंड वाले पे। तो लेकिन और फ्रेश कहीं आपको दिख रहा और हमको कहीं भी फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस सेकंड वाले फ्रेश को निकालने के लिए हम एयर और इज देखेंगे। तो देख लीजिए दोस्तों ये पहले वाले में एयर हमको मिल गया, ये पहले वाले में एयर हमको मिल गया। तो पहले वाले में हमको पहले वाले के लिए कोड 834 लिखा है, तो यहाँ से हमारा 4 और इससे 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, एयर के लिए निकल जाएगा। अब इज देखें दोस्तों, तो ये इज जो है हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दूसरे वाले के लिए इज लिखा है और ये हमारा तीसरे में इज लिखा है, तो हमने इसको भी कट कर दिया। अब दूसरे के लिए कोड तो हमारा दोस्तों 456 था और अगले के लिए हमारा था 852। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ये 5 और ये 5 हमारा फिर कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के अब दोस्तों यहाँ जो दूसरे में हमारा फ्रेश के लिए क्या बचा है, एक कोड, दूसरे के लिए केवल एक हमारा यहाँ पे 6 बचा है दोस्तों। क्या बचा है, 6। तो हमारा फ्रेश के लिए कोड क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 6 के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 171 और यहाँ पे कहा गया है यदि नाउ और नेवर को XENZABYOG यानी कि जेन जैब योग को, अब यहाँ पे क्या कहा गया, नाउ आर नेवर को ये लिखा जाता है, नेवर से दैट को ULAXENWVAK और नाउ से दिस को ये लिखा जाता है। तो दिस आर दैट को हम क्या लिखेंगे, तो दिस आर दैट हमको बताना है दोस्तों। तो क्यों ना हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है नाउ आर नेवर, इसके लिए कोड किया गया है दोस्तों XENZAB और YOG ये लिखा गया। फिर दूसरा लिखा नेवर से दैट, नेवर NEVER, नेवर से दैट, नेवर से दैट को हम लिखते हैं ULAXENVAK और फिर नाउ से दैट, अब यहाँ पे हम नाउ से दैट, नाउ से दैट को फिर लिखेंगे ULA और ZAB और यहाँ पे TAL। अब दोस्तों हमको मेन चीज बताना है दिस आर दैट का निकालना है। तो देखिए यहाँ पे दैट तो हमारा ये मिल रहा है, दिस आर दैट, और दिस कहाँ से मिलेगा दोस्तों, दिस तो यहाँ पे कहीं दिया नहीं गया है क्यों नहीं दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा नाउ से दैट, नाउ से दिस, तो यहाँ पे नाउ से दिस, अभी एक हम लोग कहीं से नाउ से दैट, दोस्तों देख लीजिएगा फिर से नाउ आर नेवर, नाउ आर नेवर को XENZABYOG, नेवर से दैट, नेवर से दैट ULAXENVAK, नाउ से दिस, ये हमारा दोस्तों क्या है, नाउ से दिस। ये थोड़ा सा यहाँ से गलती कर दिए हैं लिखने में, यहाँ पे होना चाहिए दोस्तों दिस। तो हमको दिस आर दैट दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले हम नाउ, तो देख लीजिएगा ये नाउ ये मिल गया, नाउ और हमारा यहाँ पे मिला। तो पहले और तीसरे में देख लीजिएगा आप कॉमन क्या मिल रहा है, ZAB, ZAB हमने इसको क्रॉस आउट कर दिया।
फिर दोस्तों देखें से और यहाँ पे भी से, दूसरे और तीसरे में, तो दूसरे और तीसरे में ULA मिल गया, ये भी हमने क्रॉस आउट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए और क्या बचा हमारा, ये तीसरे वाले में बच गया हमारा दोस्तों दिस, तो तीसरे वाले में हमारा बचा दिस, तो हमको ये बात पता चल गई कि दिस के लिए हमारा क्या हो गया, TAL, ठीक है, दिस के लिए TAL हो गया। अब हमारा दोस्तों ये नेवर देख लीजिएगा, नेवर हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है, नेवर हमारा फर्स्ट और सेकंड में मैच हो रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड में XEN मैच हो गया। अब दोस्तों देख लीजिएगा ये R हमारा केवल फर्स्ट वाले में बचा, तो R के लिए हमारा क्या हो जाएगा, R के लिए हमारा YOG बचेगा, YOG हो गया। अब दोस्तों और देख लीजिए कि यहाँ पे दैट बचा और यहाँ पे हमारा दैट के लिए कोड हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, VAK बच जाएगा, तो VAK हो गया। तो कुल मिला के आपको दिस आर दैट का TAL YOG VAK, TAL YOG और VAK दोस्तों VAK है कि ये VAK, अच्छा ये VAK, ठीक है, इसको फिर से एक बार देख लीजिएगा, TAL YOG VAK, ये दोस्तों हमारा मैच कर रहा है, तो यही हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा फिर से दोस्तों, यहाँ पे देखिए YOG में मिल गया और VAK भी मिल रहा, TAL भी मिल रहा, और किसी में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 171 का हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 171 के बाद 172 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि यदि दिस इज डन को 792 और दैट इज रिमेनिंग को 824, रिमेनिंग इज डन को 298 से कोडबद्ध किया जाता है तो कौन सा अंक डन दर्शाता है, हमको डन का कोड निकालना है। तो दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे पहले में इज मिल रहा है, दूसरे में इज मिल रहा है और तीसरे में भी इज मिल रहा है, तो तीनों में हमको कॉमन अंक क्या मिल जाएगा, 792 और 82 दोस्तों देखिए 2 यहाँ पे मिला, 2 यहाँ भी मिला और 2 हमको यहाँ भी मिल रहा, तो हमको इज करने हमको तो केवल डन का चाहिए। अब दिस, अब दोस्तों देख लीजिएगा दिस यहाँ पे दिया गया है और डन, तो यहाँ पे तो दैट दिया गया, रिमेनिंग, अब दोस्तों यहाँ पे डन, अच्छा देखिए डन हमको निकालना है, तो पहले में हमारा डन दिया गया है और तीसरे वाले में डन दिया गया है, दूसरे में तो डन दिया नहीं गया है, तो ये डन जो दिया गया पहले वाले में कॉमन देखिए और ये हमारा लास्ट यानी कि तीसरे वाले में देखिए, तो पहले वाले में 79 बचा है और तीसरे वाले में हमारा क्या बचा है दोस्तों, तीसरे नहीं ये तो हमारा, हाँ तीसरा ही है, तीसरे में हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है 8, तो यहाँ पे 79, तो दोस्तों ये जो हमारा 9 हो जाएगा, 9 हमारा कोड क्या हो जाएगा, डन के लिए हो जाएगा। तो ये जो डन शब्द लिखा है डन के लिए कोड हमारा क्या बन जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 173 नंबर, और 173 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि यदि यू आर जॉन को NET LET FAT के रूप में लिखा जाता है, यानी कि यू आर जॉन को ये लिखा जाता है और हु आर यू को लेट वेट नेट के रूप में और जॉन इज गुड को गेट सेट फैट के रूप में लिखा जाता है, तो कौन सा शब्द इज को दर्शाता है। इज हमको निकालना है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, इज निकालने के लिए मैं तरीका आपको बता दूं कि यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, इज का तो यू आर जॉन, तो यहाँ पे तो कहीं इज है नहीं, फिर लिखा है हु आर यू, यहाँ पे इज नहीं है, फिर जॉन इज गुड, यहाँ पे तीसरे में हमको इज मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको इसी इज का निकालना है, ये इज तीसरे वाले से हमको यहाँ से निकालना है, सर्च करना है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले जॉन, तो जॉन हमारा पहले में ये मिल गया और तीसरे में जॉन हमारा ये मिल गया, तो पहले और तीसरे में जब जॉन हमारा मिल गया तो दोस्तों हम क्या करेंगे, पहला और तीसरा को देखेंगे और देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है, तो नेट लेट फैट और गेट सेट फैट, तो यहाँ पे दोस्तों फैट और फैट, जॉन का तो हमने फैट निकाल दिया। अब दोस्तों देखें यू को तो हमको निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि दोस्तों देख लीजिएगा यू अगर हम पहला और दूसरा देखेंगे तो पहला और दूसरा में हमको लेट मिल जाएगा, तो ये लेट और ये लेट, तो
अब यहाँ से हमने u और u को क्रॉस आउट कर दिया, और देखें r और r, यहाँ से भी हमारा दोस्तों ये पहले और दूसरे से नेट और नेट भी क्रॉस आउट हो जाएगा, तो r और r हो गया। इसके लिए u के लिए विड बचा, और यहाँ पे हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, यानी कि तीसरे हमको तो इज का चाहिए, तो इज बचा और वुड बचा, तो यहाँ पे गेट बचा और सेट बचा। तो यहाँ पे हम ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि इज के लिए गेट होगा कि सेट होगा, ये क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख देंगे निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इज के लिए हो सकता है गेट भी हो जाए, हो सकता है सेट भी हो जाए, तो कुल मिला के इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। 173 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 174 में दिया गया है कि यदि आर यू सैम को RIAIKI लिखा जाता है, आल हेट यू को VILIRI और आल आर फेक को MIAILI हो, तो निम्न में से कौन सा विकल्प हेट को दर्शाता है। हेट, आल हेट यू। अब दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले लाइन पे यानी कि ये इतना हमारा फर्स्ट है, और ये आगे का हमारा दोस्तों ये सेकंड है, और ये हमारा दोस्तों क्या है, थर्ड है। तो इनमें हमको बताना किसका है, हमको हेट का बताना है। तो हेट हमारा देखें तो कहीं ना कहीं तो हमारा ये सेकंड पे मैच कर रहा है हेट, और यहाँ पे आल और यू को हम निकाल फेंके तो हमारा हेट का निकल आएगा। जब हम आल और यू का निकाल फेंकेंगे तो कैसे, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा आल ये थर्ड में दिख रहा है, आल ये हमारा सेकंड में दिख रहा है, तो थर्ड के लिए ये वर्ड दिए गए हैं और सेकंड के लिए ये वर्ड दिए गए हैं। तो यहाँ से मैच कराइए VI, तो VI इसमें कहीं नहीं है। फिर LI बिल्कुल मैच कर रहा है दोस्तों, तो ये LI और ये LI को हमने क्रॉस आउट कर दिया, आल और आल को और LI को। अब हमको हेट का निकालना है दोस्तों, तो यहाँ पे भी हम यू को गैप करें। अभी हमको क्या करना है, यू को गैप करना, तो यू हमारा ये है और यू हमारा ये है। फर्स्ट और सेकंड में यू मैच कर रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड में देखिए RI, तो RI यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल मैच कर गया, और V, तो यहाँ पे U के लिए RI और ये सेकंड में RI, ये दोनों कुल मिला के RI हमारे U के लिए कैंसिल हो जाएंगे। अब देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब कुल मिलाकर के हमारा यहाँ पे जो बच रहा है, ये बच रहा है हेट। हेट के लिए यहाँ पे देखिए क्या बच रहा है, VI, तो HATE हेट के लिए VI बच रहा है। तो VI हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या है, सी ऑप्शन में दिया गया है, इसलिए दोस्तों 174 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हमारा दिया गया है कि एक कोड के अनुसार ब्लू इज ब्लैक को 1 to 7 लिखा जाता है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन को 95214 लिखा जाता है, एवं रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल को 52189, कौन सा अंक रोज को दर्शाता है, हमको ये बात बतानी है। तो हमको रोज का बताना है दोस्तों। अब देखिए सबसे पहले ढूंढिए आप रोज मिल कहाँ रहा है। ब्लू इज ब्लैक, ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड फन, रोज इज ब्लैक एंड ब्यूटीफुल, तो रोज हमको ये मिल रहा है। हमको इसी रोज का अंक निकालना है कि कौन सा अंक इसके लिए राइट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देखें दोस्तों, पहला और ये दूसरा, और यहाँ पे ब्लैक ब्लैक, और फिर दोस्तों ये इज और इज, ये दो चीज मिल रही हैं, तो ये दो अंक हम इनमें से क्रॉस कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 और 2 मिल गया, 1 और ये 1 मिल गया। ठीक है दोस्तों, इतनी आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिएगा दूसरा और तीसरा लेकर देख लेते हैं। और दोस्तों एक ब्लैक हमारा यहाँ पे तीसरे वाले में भी है, तो तीसरे वाले में हमारा कॉमन क्या मिल जाएगा, मान लीजिएगा 2 2 1, हाँ ब्लैक इज यहाँ भी मिल जाएगा, तो यहाँ से भी 2 और 1 को हमने गैप कर दिया। सभी में तीनों में ब्लैक इज तीनों में मिल रहा, तो हमने तीनों से 1 2 को गैप कर दिया। ठीक है, अब आगे देखेंगे तो दूसरा और तीसरा में ये एंड ब्यूटीफुल ये दो मैच कर रहे हैं, तो ब्यूटीफुल एंड दूसरा और तीसरा में देखिए भी दो अंक और कौन से मिल जाएंगे। एक तो हमारा ये 9 मैच कर रहा, एक दोस्तों हमारा यहाँ पे 5 मैच कर रहा, हमने इसको भी क्रॉस आउट कर दिया। अब दोस्तों कुल मिलाकर के तीसरे तो हमारे सारे खत्म हो गए, क्या बचा, रोज बचा, और रोज के लिए हमारा एक अंक क्या बच रहा है, 8, यानी कि ROSE के लिए क्या बच जाएगा दोस्तों, हमारा 8 बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 8 हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। 175 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 176 में कहा गया है
यदि किसी कोड के अनुसार बुक इज बिग को 756 है, बिग इज स्टोरी को 764 है और स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग को 4356 लिखा जाता है, तो कौन सा अंक इंटरेस्टिंग के लिए दर्शाएगा? इंटरेस्टिंग के लिए हमको दोस्तों बताना है। तो अब देख लीजिए बुक इज बिग, बुक इज बिग और यहाँ पे बुक इज बिग, बिग शब्द दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे बिग मिल रहा है और यहाँ भी बिग मिल रहा है। और एक चीज देखें दोस्तों, सबसे पहले इज देखिए, इज हमको यहाँ पे भी मिल गया, इज हमको यहाँ भी मिल गया और इज हमको यहाँ भी मिल गया, तीनों में हमको इज मिल रहा है। तो तीनों में हम देख लेंगे सबसे पहले कॉमन क्या हो जाएगा, 756, 764 और 4356 76। देखो दोस्तों यहाँ देख लीजिएगा, ये 6 मिल गया, यहाँ भी 6 मिल गया और यहाँ भी 6 मिल गया, तीनों में हमको 6 क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो इज के लिए हमने तो ये हटा दिया। अब पहला और दूसरे में देखिए बिग बिग, तो पहला और दूसरे में देखेंगे अगर आप तो 7 और 7 यानी कि बिग बिग खत्म हो गया, ये इज और इज खत्म हो गया, तो और ये हो गया। अब हमको निकालना तो है इंटरेस्टिंग का। अब एक चीज दोस्तों देखें, स्टोरी बुक इंटरेस्टिंग, स्टोरी बुक इज इंटरेस्टिंग, तो स्टोरी, अब दोस्तों देख लीजिएगा ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा, तो दूसरा और तीसरे में हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, ये देखिए दोस्तों हमारा दूसरे और तीसरे में हमारा यहाँ से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब दोस्तों दूसरा और पहले से बुक यहाँ पे तो 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, लास्ट में हमारा तीसरे में 3 बच रहा है और 3 हमारा केवल इंटरेस्टिंग का बच रहा है, तो इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाएगा हमारा, इसके लिए कोड 3 बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 176 का एक के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी निश्चित गुण भाषा में 415 का अर्थ है मिल्क इज हॉट, 18 का अर्थ है हॉट सूप और 895 का अर्थ है सूप इज टेस्टी हो, तो कौन सी संख्या टेस्टी शब्द को दर्शाती है? टेस्टी शब्द का हमको निकालना है। यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा ये टेस्टी, तो यहाँ पे किसी निश्चित कुछ भाषा में 415 का अर्थ है मिल्क इज हॉट, हमको टेस्टी निकालना। तो सबसे पहले आप टेस्टी देख लीजिएगा, 895 का अर्थ है यहाँ पे सूप इज टेस्टी, ये टेस्टी शब्द दिया गया है, तो हमको इसी टेस्टी का निकालना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आप मिल्क इज हॉट, हॉट सूप, तो मिल्क इज हॉट, देखिए दोस्तों हॉट ये मिल गया और हॉट ये मिल गया, तो पहले और दूसरे में हमको ये 1 मिल जाएगा और ये 1 मिल गया, हमने 1 को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है ना। अब दूसरा देखेंगे तो यहाँ पे हॉट और हॉट हमारा कैंसिल हो गया। अब देखेंगे मिल्क इज, तो मिल्क इज, तो मिल्क का दोस्तों देखें तो हमको निकालना लेकिन टेस्टी का है, तो इज दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट में इज मिल रहा है और थर्ड में हमको इज ये मिल रहा है, तो फर्स्ट में हमारा क्या हो जाएगा, 4 5 बचा है और थर्ड में हमारा 895 बचा, तो 5 और ये 5 मिल जाएंगे, तो हमने फर्स्ट से 5 को कैंसिल कर दिया, फर्स्ट और थर्ड से इज और इज का कट हो गया। अब दोस्तों सूप देखिए सेकंड में मिल रहा है, सूप हमारा थर्ड में मिल रहा है, तो यहाँ पे सेकंड के लिए सूप हमारा 8 बच रहा है और यहाँ भी हम 8 को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो कुल मिला के दोस्तों देख लीजिए थर्ड में हमारा 9 बचा और थर्ड में हमारा केवल टेस्टी बचा, तो हम कहीं ना कहीं देखें तो TASTY टेस्टी के लिए हमारा 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, 177 का हमारा यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पे 177 के बाद 178 नंबर और 178 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, किसी निश्चित कोड भाषा में 324 का अर्थ है आर यू ऑल राइट, 783 का अर्थ है यू कम होम और 9271 का अर्थ है वी आर एट होम, कौन सा अंक कम दर्शाता है? तो यहाँ पे कम शब्द के लिए हमको बताना है, तो कम शब्द दोस्तों हमको देख लीजिएगा सेकंड में मैच हो रहा है, तो आर यू ऑल राइट, यू कम होम और वी आर एट होम, तो आर यू, अब दोस्तों आर यू दोस्तों देख लीजिएगा, जहां पे अगर हम देखें तो आर ये हमको पहले मिल गया और आर हमको ये तीसरे में मिल गया,
तो पहला और तीसरे में हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा और यहां से भी हमको 2 मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे r तो हमारा हो गया। अब अगर और हम देखें तो u हमारा पहले से मिल रहा है और फिर उसके बाद u हमारा सेकंड से मैच कर रहा है। तो u हमारा ये पहले से मैच कर गया, u हमारा ये सेकंड से मैच कर गया। तो यहाँ पे पहले में 3 4 बचा और सेकंड में हमारा यहाँ पे 7 8 3 बचा। नहीं दोस्तों, यहाँ पे 7 8 3 का अर्थ ये था। अच्छा, कुल मिला के दोस्तों ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए बन रहा है क्योंकि थोड़ा सा आगे पीछे दिया गया है। तो चलिए अगर इसको हम लिख लेते हैं तो लिख के देखते हैं। यहाँ पे लिखा 3 2 4 को लिखा जाता है ARE। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग लिख करके करेंगे तो आप ऐसे में गलती कर सकते हैं। ऐसे में हर किसी से गलती हो सकती है, लेकिन अगर लिख करके करेंगे तो आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। 3 2 4 को आर यू ऑल राइट। अब दोस्तों 7 8 3 को क्या बताया गया, यू कम होम, ये लिख दिया गया। अब दोस्तों यहाँ पे 9 2 7 1 को क्या लिखा जाता है, यहाँ पे वी आर एट होम। हमको निकालना क्या है, कम शब्द का निकालना है, यानी कि इसका निकालना है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिएगा, ये होम और ये होम, तो यहाँ से दोनों से हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, ये 7 और ये 7 हमने कैंसिल कर दिया। u और u, तो यहाँ से हमको 3 और 3 कैंसिल हो गया। अब अगर देखें तो ये r और ये r, तो यहाँ पे हमारा ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। हमको कम का बचा दोस्तों, तो हम तो ये दोनों को कट ही कर चुके हैं। कम के लिए हमारा यहाँ पे क्या बचा, 8 बचा। तो कम के लिए हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 179, और 179 में कहा गया है कि यदि हाउ आर यू को NEKI से में और वेयर आर यू को NEBLSE में और यू वेयर हेयर को BLNEJO में लिखा जाता है, तो हाउ यू हेयर को संभावित भाषा में क्या लिखा जाएगा। हाउ यू हेयर को संभावित भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हाउ देख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हाउ आर यू, हाउ आर यू को लिखा जाता है NEKISE। अब फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे WHERE, वेयर आर और यहाँ पे यू, इसको हम लिखेंगे NEBL और उसके बाद फिर दोस्तों ये SE। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे यू वेयर हेयर, यू वेयर और यहाँ पे हेयर, इसको लिखेंगे BLNEJO। अब हमको बताना है हाउ यू हेयर, तो सबसे पहले हम हाउ का कोड निकालें। तो हाउ तो यहाँ पे हाउ यू, तो यू का देख लेते हैं सबसे पहले। तो यू यहाँ पे मिल गया, यू यहाँ पे और यू यहाँ पे, तो तीनों में हमको यू मिल रहा है दोस्तों। तो तीनों में हम देखेंगे हमको कॉमन क्या मिल रहा है, SE BL और NE दोस्तों, ये NE तो कहीं ना कहीं हमको ये बात पता चल गई कि यू के लिए हमारा हो गया NE, तो यू का हम यहाँ से निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हेयर का देख लेते हैं। हेयर शब्द हमारा यहाँ पे ये है दोस्तों हेयर, ये HERE, हेयर ये लास्ट में है। तो वेयर, अब वेयर का देखें तो ये वेयर हमारा कट जाएगा, ये वेयर कट जाएगा, तो दोनों से हमारा यहाँ पे BL और BL कट गया। तो यहाँ पे बचा हेयर, हेयर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये हेयर के लिए हमारा हो जाएगा YO हो जाएगा। अब दोस्तों ये हो गया, YO नहीं है दोस्तों, ये JO है दिया गया है। मतलब एक मिनट, हेयर को जो, ये दोस्तों क्या है हमारा J है, क्या है दोस्तों, ये J शब्द है। ठीक है, ये J लिख दिया हमने, यहाँ भी दोस्तों ये J है। ठीक, आगे देख लेते हैं। अब हमको क्या बचा निकालने के लिए, हमने हेयर का भी निकाल लिया। अब हमको हाउ का चाहिए, तो हाउ, अब दोस्तों आर यहाँ पे, आर यहाँ पे, तो पहले और दूसरों से देख लीजिएगा, ये SE निकल गया। तो क्या बचा हमारा
हाउ के लिए हमारा बचा, ये बचा हाउ के लिए के आई बचा, हमने के आई लिख दिया। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारा ही जो के आई, तो ये मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे ही हमारा यहाँ पे दिया गया है। ही यहाँ पे कहाँ पे मैच हो रहा है दोस्तों, एच ई नहीं है दोस्तों, ये तो हमारा एन ई था ना सबसे पहले, यू के लिए हमने निकाला था एन ई। हाँ ये दोस्तों हमारा एच नहीं है, इसको मैं गलती से एन एच समझ गया, तो ये एन है, एन ई जे ओ, एन ई जे ओ और के आई, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 180 में हमारा दोस्तों यहाँ पे दिया गया, कहा गया किसी निश्चित कोड भाषा में 329 का अर्थ है यू आर बैड, 419 का अर्थ है बैड इज गुड और 195 का अर्थ है नथिंग इज बैड। तो यहाँ पे डॉट डॉट गुड दर्शाता है, गुड किसके लिए दर्शाएगा, हमको ये बात बताना है। तो गुड सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमको ये इसके लिए गुड ये शब्द लिखा है, 329 का अर्थ यू आर बैड और 419 का अर्थ बैड इज गुड। तो गुड हमको यहाँ पे दिया गया है, इसी गुड का हमको अर्थ निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारा बैड, यू आर बैड, तो दोस्तों देख लीजिएगा बैड शब्द ये है, बैड शब्द ये है। तो पहले में हमारा यानी कि ये 9, सॉरी दोस्तों यहाँ पे 9 है हमारा, तो 9 को हम क्रॉस आउट करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मान लीजिए ये 9 और ये 9 हमारा आपस में क्रॉस आउट हो गया, तो यहाँ पे बैड और बैड का काम खत्म हो गया। फिर अब बचा क्या यहाँ पे, यू आर और यहाँ पे बचा हमारा इज गुड। तो और एक चीज देखें, और हमारा यहाँ पे बैड का हमने खत्म किया ना दोस्तों, बैड हमारा ये तीसरे में भी तो मिल रहा है, तो तीसरे वाले से भी हम 9 को खत्म कर देंगे। ठीक 3 वर्ड थे, 3 से हमने 9 को इससे भी खत्म कर दिया। अब दोस्तों और अगर हम देखें ये बैड से बैड और 9 से 9 खत्म हो गया। अब दोस्तों दूसरा वाले से देखें, ये इज और ये इज, दूसरे वाले का था 419 का कोड ये था। अब यहाँ पे दोस्तों ये 1 और ये 1 हमने क्रॉस आउट कर दिया। अब यहाँ पे कुल मिला के बचा क्या, दूसरे में 4 बचा और गुड बचा। तो गुड के लिए शब्द हमारा क्या बन जाएगा, 4, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा ये बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 181, और 181 में ये दिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे 181 क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया कि गुड इज फेयर को GESEFA लिखा जाता है, तो हु इज गॉड को GEVEFA और यू आर गुड को NELEFA है। तो कौन सा कोड इज को दर्शाता है, हमको ये बात बतानी है। तो सबसे पहले इज हमारा देखिए यहाँ पे ये मैच कर रहा है, हमको इज का ही बताना है। तो इज हमारा ये यहाँ पे मैच कर रहा है पहले में, और दूसरे में हमारा इज ये यहाँ पे मैच कर रहा है, और तीसरे में इज नहीं है। तो पहले और दूसरे में देख लेते हैं हमको कॉमन क्या मिल रहा है। तो पहले में देख लीजिएगा हमको GE ये मिल गया, और दूसरे में भी हमको GE ये मिल गया। और देखते हैं क्या और कुछ मैच करेगा, FA भी मैच कर रहा दोस्तों। तो अब ये बात हमको कंफ्यूजन होगी कि हम GE लिखें कि FA लिखें, किसके लिए, इज के लिए कोड। तो कहीं पहले और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे गुड शब्द ये है, और यहाँ पे भी गॉड है, यहाँ पे गॉड है, और फिर यहाँ पे दोस्तों फेयर, और फेयर हमारा और कहाँ पे है, और कहीं भी नहीं है। तो अब देखा जाए अगर गुड फेयर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों गुड और ये गुड नहीं, गॉड और गुड है ये। तो जहाँ पे भी हमारा नहीं मैच रहा कर रहा, फेयर वाला जो हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसा करते हैं, इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, पूरा लिख लेते हैं। हमने लिख लिया गुड इज फेयर का कोड हो जाएगा GESEFA। फिर लिखा है हु इज गुड का हो जाएगा GE और WEFA। फिर यहाँ पे हो जाएगा यू आर गॉड का हो जाएगा NELEFA, ये हो जाएगा। तो अब अगर हम दोस्तों यहाँ पे देखें हम, तो ये जो हमारा दिया गया है
तो सबसे पहले एक चीज़ दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर ये हमारा इस प्रकार जो क्वेश्चन दिया गया है, तो अगर हम यहाँ से देखते हैं, हम इज का निकालेंगे तो इज का GE मिल जाएगा और FA मिल जाएगा, दोनों में कॉमन। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि दूसरे में हमारा गॉड लिखा है, ये GOD केवल लिखा है, और इसमें भी GOD लिखा है, लेकिन पहले वाले में GOOD लिखा है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जहाँ तक मेरा सोचना है कि ये गॉड जो अन्य में लिखा है वो तो ठीक लिखा है, लेकिन ये जो GOOD लिखा है तो इसको GOD ही होना चाहिए। अगर इसका हम GOD कर लेते हैं दोस्तों, तो अब हमारा बड़े ही आसानी से निकल आएगा। ये इज हमारा यहाँ भी है, इज हमारा यहाँ पे है, तो ये GE यहाँ भी है, GE हमारा यहाँ पे हो जाएगा। और गॉड 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 तीनों में हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, FA 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 हो जाएगा। तो हमको केवल इज का निकालना है दोस्तों, तो इज का हमारा हो जाएगा यहाँ पे GE हो जाएगा। तो हमको बात ये पता चल गई, कुल मिला के GOOD जहाँ पे है इसको हमको GOD करना है, और फिर यहाँ पे इज के लिए कोड हमारा क्या बन जाएगा, GE बन जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 181 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखें 182 नंबर, और 182 नंबर में दिया गया तो यहाँ पे दोस्तों जैसा कि हमारा 182 में लिखा है, यदि समर इज हॉट को DEFEBA और कम कोल्ड समर को JAHABA और विंटर इज कोल्ड को PAJADE कोडबद्ध किया जाता है, तो कम हॉट विंटर को कोडबद्ध कैसे किया जाएगा। कम हॉट विंटर, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें तो हॉट और हॉट कहीं पे मिल रहा है दोस्तों, तो नहीं मैच कर रहा है। फिर दोस्तों देखें हॉट के बाद, चलिए मैं इसको पूरा पूरा अलग लिख लेता हूँ, SUMMER, समर इज हॉट। समर इज हॉट को हमने लिख दिया, यहाँ पे दिया है DEFE और यहाँ पे BA। कम कोल्ड समर, यहाँ पे हो गया कम कोल्ड समर का हो गया, कम कोल्ड समर का हो गया JAHABA। फिर विंटर इज कोल्ड, विंटर इज कोल्ड को लिखा गया है PAJADE लिखा गया है। तो हमको कम हॉट विंटर का चाहिए, तो कम हॉट विंटर, तो कम हॉट विंटर दोस्तों ये है। सबसे पहले अगर दोस्तों आप देखें कोल्ड, तो देखिए ये सबसे पहले इज और ये इज, पहले और तीसरे से आप कैंसिल करिए जो ना हो, पहले और तीसरा से हमारा DE, ये DE और DE कैंसिल आउट हो गया। फिर दोस्तों देखिए कोल्ड हमारे कैंसिल हो गया, तो कोल्ड। अब दूसरा और तीसरे से देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, तो JA और JA कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि विंटर के लिए क्या बचा हमारा, यहाँ पे विंटर शब्द बचा, तो विंटर के लिए हमारा बचा PA बचा, ठीक है। विंटर का काम खत्म हो गया। अब हमको और क्या चाहिए, कम और समर का चाहिए। दोस्तों देख लीजिए समर यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे BA और BA कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या हमारा हॉट के लिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हॉट के लिए बच रहा हमारा हॉट के लिए FE बच रहा है, FE लिख लिया। फिर यहाँ पे कम के लिए बच रहा दोस्तों हमारा HA बच रहा, तो हमने यहाँ पे कम के लिए HA लिख लिया। तो अब दोस्तों यहाँ पे बस देख लीजिएगा, बस यही हमारा इसका कोड हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले कम का हमारा है HA, ये HAFE HAFEPA, यानी कि देखिए तो ऑप्शन नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 182 के बाद 183 में हमारा दिया गया, कहा गया है कि किसी कोड में 592 का अर्थ है ग्रेप्स आर स्वीट तथा 374 का अर्थ है आई लाइक ऑरेंज एवं 267 का अर्थ है ऑरेंज आर सोर, कौन सा अंक सोर प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सोर, यानी कि स्वर हमको इसका निकालना है। तो सबसे पहले ये स्वर हमारा यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से हम देखते क्या है, सबसे पहले ऑरेंज देख लीजिएगा, ऑरेंज ये हमारा थर्ड पे दिया गया है और ये हमारा ऑरेंज हमारा सेकंड पे दिया गया है। तो सेकंड और थर्ड में कॉमन अंक देखिए, तो यहाँ पे भी हमारा 7 मैच कर रहा है और यहाँ पे भी हमारा 7 मैच कर रहा है। तो ऑरेंज का ये तो कहानी खत्म हो गई। अब देखें और आर हमारा थर्ड पे है, आर हमारा फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट और थर्ड पे कॉमन देखिए, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ भी हमारा क्या है 2 है।
तो अब कुल मिला के क्या बचा हमारा, हमको क्या निकालना था, यहाँ पे ये स्क्वायर बचा था, यही स्क्वायर बच रहा, तो यही स्क्वायर के लिए हमारा 6 बच जाएगा। तो यानी कुल मिला के अगर देखें तो इसका कोड हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला 183 के बाद 184 देखें तो 184 में कहा गया किसी कोड में 413 का अर्थ है ब्लैक इज बोल्ड है, तथा 97685 का अर्थ है बर्ड्स लाइक द ब्लू स्काई है, और 10274 का अर्थ है पिकॉक इज ब्लू एंड बोल्ड। ब्लू को कौन सा अंक प्रदर्शित करता है, हमको ये बात बतानी है। तो किसके लिए बोला गया, ब्लू के लिए। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ब्लू, तो यहाँ पे सबसे पहले आप जो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दीजिएगा। सबसे पहले देख लीजिएगा इज पहले वाले में है, इज हमारा तीसरे वाले में है। तो मतलब हमने पहला और तीसरे से इज को क्या किया, कैंसिल किया, और पहले दूसरे में तो इज है नहीं दोस्तों, तो पहले में देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, हमको 1 मिल रहा है, हमने 1 और 1 को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है, पहले और तीसरे से। फिर दूसरा देखें, अगर हमारा यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों, यहाँ पे द शब्द है, द, और तीसरे वाले में द तो नहीं है। अच्छा, और देखते हैं बोल्ड और बोल्ड, पहले और तीसरे में, तो पहले और तीसरे में हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे 4 और ये 4 भी कैंसिल आउट हो गया। फिर उसके बाद देखें अगर हम ब्लैक, अब ब्लैक तो यहाँ पे दोस्तों है नहीं, तो यानी कि 3 का कहानी खत्म, हमको निकालना है ब्लू का। तो ब्लू देखें अगर हम, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, दूसरा और तीसरा ये ब्लू मिल रहा है, और इसमें भी ब्लू मिल रहा है। तो इसमें और इसमें हमको कॉमन अंक क्या मिल जाएगा, 2 तो मिलेगा नहीं, 0 भी नहीं मिलेगा, 7 मिल रहा दोस्तों। तो हमारे ये 7 क्या हो जाएगा, यही 7 हमारा ब्लू के लिए सही कोड हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 184 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 185 में दिया गया है कि एक विशिष्ट कोड में डॉक्टर्स आर इथिकल को 921 के रूप में लिखा जाता है, मेडिसिन्स आर कॉस्टली को 526 के रूप में, और मेडिसिन्स आर प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स को 28693 के जैसे लिखा है। कौन सा अंक मेडिसिन्स को दर्शाता है, हमको ये बात बतानी है। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मेडिसिन्स हमको निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आर आर और आर तीनों में हमको देखना है कॉमन क्या मिल रहा है। तो 921 526 222, देखिए दोस्तों 2 2 और यहाँ पे 2, सभी से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया। आर के लिए तो 2 निकल गया। अब हमको क्या बचा, अब हमको देखना है डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स हमारे पहले में और ये डॉक्टर्स हमारा तीसरे में। तो पहले और तीसरे में देखिए 9 और 1 में क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे 9 मिल गया और यहाँ भी हमारा 9 मिल गया, तो ये भी, इसकी भी कहानी खत्म हो गई। अब हम क्या देखेंगे इसके बाद, अब हम देखेंगे, हमको तो निकालना दोस्तों किस चीज का है, मेडिसिन्स का निकालना है, ठीक है। अब अगर और हम देखें तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मेडिसिन हमारा ये है दूसरे में, और मेडिसिन ये हो गया दूसरे में, और मेडिसिन हो गया तीसरे में। तो दूसरे में 5 6 5 तो यहाँ मिल नहीं रहा, तो मेडिसिन्स के लिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये MEDICINES, यानी कि मेडिसिन्स के लिए हमारा 6 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा 185 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 186 में कहा गया कि एक विशेष कोडिंग भाषा में जिंजर इज ए रूट को 4123 लिखा जाता है, ए ट्री हैज ए रूट को 75422 लिखा जाता है, और ट्री इज ग्रीन को 385 लिखा जाता है। तो कौन से अंक द्वारा रूट लिखा जाता है, कौन से अंक द्वारा रूट लिखा जाता है, हमको रूट बताना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, देख लीजिएगा यहाँ पे इज ए, देखिए दोस्तों यहाँ पे ए शब्द और दोनों में ए मैच कर रहा है, तो यहाँ भी ए है। तो कहीं ना कहीं देखें दोस्तों, तो पहले वाले का ये 2 मैच कर रहा है, यहाँ पे 2 बार 2 2 ये मैच कर रहा है, तो ए के लिए तो हमारा 2 निकल गया। अब अगर हमको देखना क्या, रूट शब्द का निकालना है, ट्री, तो ट्री देखिएगा यहाँ पे इज पहले में और तीसरे में, इज मैच कर रहा पहले और तीसरे में। तो पहले में हमारा 413 है पहले में, और तीसरे में हमारा दोस्तों क्या है, देयर यहाँ पे ट्री, अच्छा
पहले में इज हमारा और तीसरे में इज। तो पहले में हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा क्या मैच करेगा, 3 और यहाँ पे ये 3 हमारा मैच कर गया। तो 3 से 3 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, हमको निकालना है रूट का। अब दोस्तों देख लीजिए ट्री ये तीसरे में और ये दूसरे में। तो तीसरे में हमारा कॉमन ये 5 मिल जाएगा, ये 5 मिल जाएगा। तो ग्रीन के लिए हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या 8 हो जाएगा। हमको ग्रीन का तो चाहिए नहीं, रूट का चाहिए। तो अब यहाँ पे हैज शब्द बच रहा है, हैज। और हैज देखिए कहीं पे है, अगर हैज 2 है दोस्तों, हैज है, हमको रूट का चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारा बच क्या रहा है, 7 बच रहा है। और फिर दोस्तों हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे दूसरे में हैज और रूट 2 शब्द बच रहे हैं और 2 शब्दों के लिए कोड बच रहा है हमारा 7 और 4 बच रहा है। जब 7 और 4 बचेगा तो रूट अगर देखेंगे दोस्तों, हाँ देख लीजिए पहले में ये हमको रूट मिल रहा है और दूसरे में भी हमको रूट मिल रहा है। तो पहले और दूसरे में हमको देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 ये मिल गया और 4 हमको यहाँ से भी मिल जाएगा। तो रूट शब्द के लिए हमारा कोड क्या हो जाएगा 4, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर हमारा 186 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 187 में कहा गया कि किसी कोड में रोजेस आर रेड को 506 लिखा गया और वायलेट आर ब्लू को 195 लिखा गया और ब्लू एंड रेड आर फ्यू को 31405 लिखा गया। तो कौन सा अंक फ्यू दर्शाता है। अब दोस्तों यहाँ पे फ्यू का हमको इसका निकालना है, इसका क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर। तो ये आर और ये आर तीनों में हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, तीनों में हमको देखिए दोस्तों यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है। हमने 5 को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आगे दूसरा हम बढ़ेंगे तो ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 5 भी कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, अब अगर देखें तो रोजेस रेड। अब दोस्तों रेड शब्द का देखें तो रेड हमारा ये यहाँ पे रेड है और ये यहाँ पे रेड है पहले और तीसरे में। तो पहला और तीसरा, तो पहले में हमारा 0, तीसरे में भी हमारा 0, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, फिर और आगे अगर बढ़ें तो दूसरे में हमारा ये ब्लू और तीसरे में भी हमारा ब्लू। तो दूसरे में हमारा ये ब्लू 1 और तीसरे में हमारा ब्लू 1, यानी कि ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब हमको तो निकालना है दोस्तों फ्यू का। अभी बच रहा क्या रहा, एंड कहीं दिख रहा दोस्तों, नहीं दिख रहा। हमको फ्यू इसमें अकेला है। तो कुल मिला के अब अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 बच रहा, 4 बच रहा, 3 और 4 बच रहा और यहाँ पे हमारा एंड बच रहा है और फ्यू बच रहा है। तो अब हम कहीं ना कहीं ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि फ्यू के लिए 4 होगा कि फ्यू के लिए हमारा 3 होगा। ये बात क्लियर नहीं हो पाएगी दोस्तों। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे मालूम नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और यहाँ पे हमारा 188 का क्वेश्चन नंबर दिया गया है। कहा गया कि यदि रेड येलो एंड पिंक आर कलर्स को ये लिखा जाता है, पिंक इज बैड को 640 लिखा जाता है, येलो एंड रेड आर गुड को ये लिखा जाता है, तो कौन सा अंक रेड शब्द के लिए सही वैल्यू होगा। तो दोस्तों देख लीजिएगा पिंक रेड, हमको रेड चाहिए। तो रेड दोस्तों देख लीजिएगा, एक तो रेड हमारा ये यहाँ पे है और रेड हमारा कहाँ पे है, और रेड हमारा ये यहाँ पे है। तो पहले और तीसरे में अगर हम मैच कराएं तो बहुत सारे लेटर मैच कर जाएंगे अभी तो कहीं ना कहीं इसके पहले कुछ हम और लेटरों को कम करते हैं। कम कैसे करेंगे देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिएगा पिंक, ये पिंक और ये पिंक, पहले और दूसरे से हमने पिंक को इग्नोर किया। तो अब यहाँ पे देखें पहले और तीसरे में, तो पिंक के लिए हमारा ये देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 0 इग्नोर हो गया और यहाँ भी हमारा 0 इग्नोर हो गया। ठीक है, हमको रेड का चाहिए। अब दोस्तों देखें तो और हमारा यहाँ पे बैड इज, बैड तो यहाँ पे पहले में किसी में नहीं है। चलिए देख लेते हैं बैड और इज एंड आर। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा एंड शब्द यहाँ पे भी है, एंड शब्द यहाँ पे भी है, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा में भी एंड मैच कर रहा, अब पहले और तीसरे में रेड भी मैच कर रहा है और दोस्तों आर भी मैच कर रहा। देख लीजिएगा आर भी मैच कर गया, एंड भी मैच कर गया, रेड भी मैच कर गया, यानी कि 3 लेटर मैच किए हैं अभी तक। और देखिए क्या मैच कर जाएगा, एलो भी मैच कर जाएगा, एलो भी मैच कर जाएगा
और अब दोस्तों फिलहाल तो और कोई नहीं मैच करेगा, यानी 4 लेटर मैच कर रहे हैं। तो अब इन 4 लेटरों में दोस्तों देख लीजिएगा, पहला और तीसरे में सबसे पहले 1 2 1 2 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, और उसके बाद दोस्तों 5 और 9, 5 और 9, ये 4 लेटर मैच करेंगे। तो अब क्या इन 4 लेटरों पे आप निर्धारित कर पाएंगे कि रेड के लिए कौन सा होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि 5 होगा कि 9 होगा? नहीं निर्धारित कर पाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकता, यानी कि 188 का डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 189 में दिया गया है, कहा गया कि एक कोड भाषा में कॉस्टली डाइनिंग टेबल को NOBCP के जैसे लिखा गया है और कैन नॉट बाई टेबल को ESANDQ के जैसा लिखा है, तो टेबल किस तरह लिखा जाएगा? टेबल दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेबल हमको निकालना है। तो टेबल के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो टेबल देख लीजिएगा, हमको यहाँ पे ये मिल गया, पहले में और दूसरे में हमको टेबल कॉमन मिल रहा है। तो पहले और दूसरे में आप कॉमन देख लीजिएगा, क्या AN मिल रहा है? AN मिल रहा है। AN के बाद OB नहीं मिल रहा है, CP भी नहीं मिल रहा। तो दोस्तों ये आपको पहले में और ये आपको दूसरे में, तो टेबल के लिए कोड क्या हो जाएगा, हमारा AN हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो कुल मिला के यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 190 यानी कि 190 नंबर, यहाँ पे कहा गया कोड के लिए 6241, मिड के लिए 5346, कम के लिए 3124 और 2 के लिए 27। तो डोम के लिए क्या लिखा जाएगा, DOM डोम के लिए क्या लिखेंगे? ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम देखते क्या है, सबसे पहले अगर हम चलिए कोड कर लेते हैं CODE कोड के लिए 6241 और फिर यहाँ पे MAD के लिए हो जाएगा 5346, फिर COME के लिए हो जाएगा 3124 लिखा जाए और 2 के लिए हो जाएगा 27। हमको डी का सबसे पहले चाहिए, तो डी दोस्तों देख लीजिएगा, हमको डी कहाँ पे कॉमन मिल रहा है, एक तो डी ये मिल गया, एक डी ये मिल गया, और फिर ई और ई ये मिल जाएगा, तो और ई यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, तीनों में पहले कॉमन क्या मिल रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड में 4 4 4, तो हमको ई के लिए तो मिल गया 4, ठीक है ना दोस्तों। अब डी यानी कि इन दो में कॉमन देख लीजिएगा, इन दोनों में मिल जाएगा हमको, डी के लिए मिल जाएगा 6, हमने डी के लिए 6 लिख लिया, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, डी ई तो हमने निकाल लिया, ओ एम। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ओ हमारा यहाँ पे मिल रहा है, ओ हमारा यहाँ पे मिल रहा है, तो पहला और तीसरे में देख लीजिए कॉमन आपको क्या मिल जाएगा, पहला और तीसरे में यानी कि CO ओ देखिए दोस्तों, ओ हमको चाहिए ना, ओ यहाँ भी मिल रहा, ओ यहाँ भी मिल रहा, ओ यहाँ भी मिल रहा, तीनों में 1 3 4 में कॉमन हमको क्या मिल जाएगा, 1 3 4 में हमको 1 3 4 1 3 4 में हमको कॉमन मिलेगा। तो 1 3 4 में दोस्तों अगर हम देखें तो एक में दोस्तों तो हमारा ये हो गया 4 और 6, यानी कि हमने 4 को 6 को कैंसिल आउट कर दिया। तो अब हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, 2 2 2, यानी कि 1 3, ओ देखिए यहाँ पे ओ मिल रहा है, ओ यहाँ पे मिल रहा है, ओ यहाँ पे मिल रहा है, तो इन तीनों में अगर हम देखें तो हमको 2 2 2, तो ओ के लिए हमारा निकल आया 2। अब बचा क्या दोस्तों हमारा एम, तो एम हमारा दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे बच रहा है, तो ये जो एम है ये एम, और देखिए एम हमारा यानी कि ये एम मैच कर रहा है और ये एम मैच कर रहा है। दूसरे और तीसरे में हमको कॉमन क्या मिल जाएगा, दूसरे और तीसरे में हमको 3 कॉमन मिल जाएगा, तो हमको पता चल गया एम का कोड 3 हो गया। अब दोस्तों डी का कोड 6 हो जाएगा, ओ का कोड हमारा 2 हो जाएगा, और फिर एम का कोड 3 हो जाएगा, ई का कोड 4 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारा बन गया डम का कोड बन गया, ये 6234 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो डी में ये सारे अंक मौजूद हैं, इसलिए हमारा यही इस ऑप्शन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों आप क्रम से रखने की प्रयास करेंगे, तो मैंने क्रम से रख दिया, देखिए दोस्तों ऐसे हो रहा है, लेकिन आप इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होइएगा।
इसमें आपको करना क्या है कि जो जैसा भी कुल मिला के सारे लेटर 6 2 3 4 किसी भी ऑप्शन में मिल जाए, बस आप उसको टिक करिए और आगे बढ़िए। 6 2 3 4 हमारा डी पे मिल रहा है, हम इसमें टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 191 नंबर देखेंगे तो 191 कहा गया है कि यदि हेल्थ केयर इज वेल्थ को 1372 और हेल्थ नीड्स केयर को 417 तो ही नीड्स वेल्थ को 463 लिखा जाता है। तो ही इज वेल्थ को क्या लिखा जाएगा, लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारा ही इज वेल्थ को हमको निकालना है। तो अब अगर दोस्तों हम देखें तो वेल्थ और वेल्थ कहाँ मिल रहा है दोस्तों, और कहीं भी नहीं मिल रहा है। तो वेल्थ और वेल्थ यानी कि पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। तो पहला और तीसरे में हमको कॉमन देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये 3 और ये 3। तो हमको यहाँ से ये बात पता चल गई कि वेल्थ का कोड हो जाएगा 3। अब हमको निकालना है इज। तो इज दोस्तों देखें तो इज के लिए कोड हमारा फिलहाल तो एक ही में इज है और तो कहीं इज है नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, चलिए दूसरा निकालते हैं, वेल्थ का निकालते हैं। वेल्थ का तो हमने निकाल लिया। अब हेल्थ का देख लेते हैं। हेल्थ तो दोस्तों देख लीजिएगा, हेल्थ हमारा यहाँ पे ये पहले में और ये हमारा दूसरे में मैच कर रहा है। तो पहले और दूसरे को लेकर अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हेल्थ और पहले और दूसरे में और एक हमको क्या कॉमन मिल रहा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा। पहले में हमारा ये हो गया हेल्थ नीड्स केयर। तो पहले में हमारा 171717 और हमारा क्या मिल जाएगा दोस्तों, केयर। एक शब्द हमको केयर भी मिल रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा केयर और यहाँ भी केयर। तो कुल मिला के 7 और 1 और 7 और ये 1 ये हमारे कैंसिल आउट हो गए, ठीक है ना। अब दोस्तों हम अगर देखें तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारा इज का निकालना है तो इज के लिए तो 2 बचा। अब यहाँ पे हमने इज के लिए 2 लिख लिया, इज के लिए क्या लिख लिया, 2 लिख लिया, ठीक है। इज के लिए हमने 2 लिख लिया। अब और आगे हम देखें नीड्स, तो हमको इज का चाहिए, वेल्थ का चाहिए, ही का चाहिए। अब ही का देख लेते हैं। तो दोस्तों देख लीजिएगा नीड दूसरा और तीसरे में, नीड्स दूसरे और तीसरे में हमारा बच रहा है यहाँ पे 4 और यहाँ भी 4। तो 4 और 4 को हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो ही के लिए हमारा क्या बचेगा, 6 बचेगा। तो ही के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, ही के लिए 6। तो अब ही इज वेल्थ 623 कहाँ पे मैच करा, 623 यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 191 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 192 में दिया गया है कि यदि ही नीड्स हेल्प को PEAVSE को ये लिखा जाता है समवन मस्ट हेल्प को, अच्छा ही नीड्स हेल्प को PEAVSE लिखा जाता है, उसी प्रकार समवन मस्ट हेल्प को VEPEEM लिखा जाता है। तो ही इज समवन को AVFIEM लिखा जाता है। तो समवन नीड्स हेल्प को क्या लिखा जाएगा, तो सबसे पहले अब अगर हम देखें तो समवन यानी कि ये यहाँ पे हमको समवन शब्द मिल गया, हमने इसको कट किया और ये यहाँ पे इसको कट किया। दूसरे और तीसरे में हमको समवन शब्द मैच कर रहा है। तो दूसरे में हमारा ये हो जाएगा दूसरे के लिए और तीसरे के लिए हमारा ये हो जाएगा। तो इस यहाँ से आप ढूंढिएगा दोस्तों कॉमन क्या मिल रहा है, तो ये हो जाएगा EM। तो दोस्तों EM तो हमको ये बात पता चल गई कि सम 1 के लिए हो गया हमारा EM हो गया, ठीक है। अच्छा ये बात हो गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सम 1 का तो हो गया हमारा। अब हमको निकालना है नीड्स हेल्प। अब दोस्तों नीड्स शब्द देखिए और हेल्प शब्द देखिए। हेल्प अगर हम देखें तो ये पहले में हेल्प और ये दूसरे में हेल्प, पहले में ये है दूसरे में ये है। तो इनमें देखें दोस्तों तो PE और ये PE हमको मिल गया कॉमन। तो ये हेल्प के लिए हमारा हो गया PE हो गया। हेल्प के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा PE हो गया। अब हमको अभी एक और चाहिए समवन हेल्प नीड्स। अब नीड्स देखते हैं दोस्तों,
तो नीड्स। अब एक चीज और देख लीजिएगा भी, पहले में हमको ही यहाँ पे मैच कर रहा है और फिर दोस्तों हमारा और एक कहाँ पे मिल रहा दोस्तों, ही हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है। तो पहले और तीसरे में, तो पहले के लिए तो ये है, तीसरे के लिए ये है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा AV और AV, हमको ही का तो चाहिए नहीं, हमको समवन नीड्स हेल्प, समवन का निकाल चुके, हेल्पर निकाल चुके, नीड्स का। अब दोस्तों यहाँ पे केवल नीड्स बच रहा, तो नीड्स के लिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे SE, नीड्स के लिए हमारा SE। तो देख लीजिए दोस्तों EMPESE, EMPESE यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 192 का हमारा C के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 193 में हमारा दिया गया है, कहा गया है कि यदि किसी कोड भाषा में पिक्सल इज क्यूट को 486 के रूप में, क्लीनर इज ब्यूटीफुल को 147 के रूप में और पिक्सल इज ब्लैक एंड क्लीनर इज व्हाइट को इस रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो कौन सा अंक क्लीनर को प्रस्तुत करता है। पिक्सल इज क्यूट, क्लीनर इज ब्यूटीफुल और यहाँ पे पिक्सल इज ब्लैक एंड क्लीनर इज व्हाइट। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले इज मैच कर गया, ये इज मैच कर गया और फिर उसके बाद दोस्तों ये क्लीनर मैच कर गया, यहाँ पे क्लीनर मैच कर गया और यहाँ पे भी इज मैच कर गया। तो सबसे पहले इज के लिए अगर हम देखें तो इज के लिए तीनों में कॉमन हमको क्या मिल जाएगा, 486, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ से भी हमने 4 को हटा दिया। ठीक है, ये हो गया इज और ये भी इज को हमने कट कर दिया। अब बचा दोस्तों क्लीनर। अब यहाँ पे एक चीज अगर और हम खत्म कर दें दोस्तों, क्लीनर, तो क्लीनर का हमको निकालना था और इसके बाद हम पिक्सल क्यूट, तो यहाँ से तो पिक्सल क्यूट नहीं मिल रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्लीनर ब्यूटीफुल। अब क्लीनर यहाँ पे हमारा मैच कर रहा है, तो दोस्तों दूसरा और तीसरे में हमको 1 और 7 और यहाँ पे 1 तो मिल नहीं रहा, तो केवल दोस्तों हमारे यहाँ पे 7 और यहाँ पे भी हमारा 7। तो क्लीनर CLEANOR, क्लीनर के लिए हमारा हो जाएगा कोड दोस्तों 7, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 194 देखेंगे, 194 में दिया गया है कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि 723 का अर्थ है वी फील गुड, 728 का अर्थ है फील गुड फैक्टर और 9731 का अर्थ है वी डेफिनेटली फील सी है, तो कौन सी संख्या डेफिनेटली के लिए प्रयोग की जाएगी। अब दोस्तों देख लीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए फील शब्द यहाँ पे लिखा है, फील शब्द यहाँ पे लिखा है, फील शब्द यहाँ पे लिखा है। तो तीनों में फील शब्द जब हमारा लिखा है तो हम इन तीनों में देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है। तो 723 और यहाँ भी हमारा 777, तो हमने क्या किया, 7 को यहाँ से हटाया, 7 को यहाँ से हटाया, 7 को यहाँ से हटाया। फील शब्द के लिए 7 तो हमारा हट गया। अब और क्या हटा सकते हैं दोस्तों, हमको निकालना है डेफिनेटली का निकालना है। तो और एक चीज देखें दोस्तों, तो हमारा फर्स्ट में हमारा ये VE मैच कर रहा है और यहाँ पे हमारा थर्ड में भी हमारा VE मैच कर रहा है। तो अब दोस्तों फर्स्ट और थर्ड में जब VE मैच कर रहा है तो फर्स्ट में 2 3 बच रहा है और थर्ड में हमारा बच रहा है 931, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब 2 के लिए यहाँ बचा दोस्तों गुड, तो ये इसका भी, अब दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे गुड फैक्टर, अच्छा यहाँ पे लिखा है 723 का वी फील गुड और 72। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा ये गुड शब्द है और यहाँ भी हमारा गुड शब्द है, यहाँ भी हमारा 2 है और यहाँ भी हमारा 2 है। तो यहाँ से हमारा इसकी भी कहानी खत्म हो गई। हमको डेफिनेटली का चाहिए और ये बचा हमारा क्या दोस्तों, यहाँ पे फैक्टर, यहाँ के फैक्टर के लिए तो ये 9 हो जाएगा और उसके लिए तो सब खत्म हो ही गया है। अब यहाँ पे बच रहा है 2 वर्ड, थर्ड में देख लीजिएगा दोस्तों, अच्छा फैक्टर के लिए दोस्तों ये 8 हो जाएगा। ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे ये गलती हमने कर दिया, गलती ये कर दी है दोस्तों कि हमने ये हमारा फैक्टर के लिए ये है, इसके लिए ये 8 दिया गया, फैक्टर के लिए 8 हो जाएगा। और 9 1 के लिए बच रहा है यहाँ पे डेफिनेटली और से, तो 9 1 में आप ये नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि डेफिनेटली होगा कि से होगा, यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे 194 में हमारा
यानी निर्धारित नहीं किया जा सकता। हो सकता है डेफिनेटली के लिए, यानी कि यहाँ पे 1 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, तो इसलिए हम इसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर 194 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कहा गया कि यदि ही विल गो बैक को CAKIJAVO लिखा जाता है, आई गो टू ऑफिस को TADFJAMI लिखा जाता है, ऑफिस टू होम को ही TADF लिखा जाता है, तो गो बैक होम को क्या लिखा जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं जैसे जैसे दिया गया, ही विल गो बैक, ही विल गो बैक को क्या लिखा जाता है दोस्तों, यहाँ पे CA और यहाँ पे KIJAVO, फिर लिखा है आई गो टू ऑफिस, तो यहाँ पे हमने आई गो टू ऑफिस, आई गो टू ऑफिस को TADF और JA और MI, फिर ऑफिस टू होम, यहाँ पे हमने दिया ऑफिस टू होम, ऑफिस टू होम को हमने लिख दिया HETADF लिखा जाता है। तो गो बैक होम को हमको क्या लिखना है, गो बैक होम, गो बैक होम, इसी का हमको बताना है, गो बैक होम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ही सब तो और कहीं मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम विल भी कहीं नहीं मैच कर रहा है, ऑफिस टू दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने टू को कैंसिल किया और ऑफिस को कैंसिल किया, तो ऑफिस हमारा कैंसिल हो जाएगा और टू, तो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या मिल जाएगा, DF कैंसिल हो गया, DF, और फिर यहाँ पे देखें तो TA और TA कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे गो आई, तो यहाँ पे गो शब्द के लिए पहले और दूसरे में आप मैच कर लीजिएगा, तो पहले और दूसरे में अगर मैच करेंगे तो आपको मिल जाएगा JA, तो गो के लिए हो गया JA हो गया, तो यहाँ से हमारा गो और ये JA भी खल्लास हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमको चाहिए विल और होम, आई, तो यहाँ पे लिखा है गो बैक होम, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे होम शब्द के लिए तो ये हो जाएगा, होम शब्द के लिए HE हो जाएगा, यहाँ पे होम के लिए हमारा हो जाएगा HE, क्या हो जाएगा दोस्तों, HE हो गया, क्या हो गया दोस्तों, HE, होम शब्द के लिए HE। ठीक है, अब हमको यहाँ पे चाहिए गो और होम का हमने निकाल लिया, तो एक चीज और यहाँ पे देखें दोस्तों, गो बैक, तो यहाँ पे JA निकल गया और यहाँ पे JAHE यहाँ पे मैच हो रहा है, और देखिए दोस्तों JAHE इसी में मैच हो रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों अभी हमारा जो बैक शब्द है, तो बैक शब्द के लिए CA लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा C 195 का C के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डप्ट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि आपकी कोई राय या सुझाव हो तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे 196 में दिया गया, कहा गया कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि माइन को 3214 लिखा जाता है, टाल को 8756 लिखा जाता है, पीक को 8964 लिखा जाता है, तो टेम को 1654 हो तो एम को दर्शाता है एम। अब दोस्तों देख लीजिएगा, एम हमारा ये पहले में मैच कर रहा है, एम हमारा ये लास्ट वाले में मैच कर रहा है। तो पहला और लास्ट, पहले के लिए ये है, लास्ट के लिए ये है, तो इनमें दोनों में हमारा मैच क्या कर जाएगा, 4 भी मैच कर रहा है, 1 भी मैच कर रहा है। और यहाँ पे और आप क्या देखेंगे, चलिए अभी और एक देख लेते हैं, आई यहाँ पे मैच कर रहा है, आई इसमें नहीं है। और फिर देखेंगे ई शब्द दोस्तों देख लीजिए, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और 3 जगह पे ई है। तो सबसे पहले ये ई को हमने क्या कैंसिल किया, ये ई को कैंसिल किया, और यहाँ से भी ई को हमने कैंसिल किया। तो अब इन तीनों में देख लीजिएगा कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे हमारा m के लिए क्या बच रहा है, m के लिए हमारा ये 1 बच रहा है, तो m के लिए हो जाएगा दोस्तों हमारा कुल मिला के 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 196 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 197 में हमारा दिया गया है, यदि सफेद को काला कहा जाए, काले को लाल कहा जाए, लाल को पीला कहा जाए, पीले को हरा कहा जाए, हरे को नीला और नीले को बैगनी तथा बैगनी को नारंगी कहा जाए, तब मानव रक्त रंग क्या होता है। मानव का रक्त दोस्तों क्या होता है, लाल होता है। और लाल को यहाँ पे क्या कहा जाए, कहा गया है लाल को पीला कहा जाए, तो पीला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 197 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 198 में दोस्तों दिया गया है, गॉड इज ग्रेट को CPANBO लिखा जाता है, ग्रेट हेल्प डन को ERCPFS लिखा जाता है, और ही इज ग्रेट को BOCPDP हो तो ही इज गुड को, ही इज गॉड को क्या दर्शाया जाएगा या प्रदर्शित किया जाएगा, हमको ये बात बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या क्या करना हमको, ही इज गॉड, तो सबसे पहले इज यहाँ पे है और इज हमारा यहाँ पे है, तो ये इज और ये इज यानी कि पहले और तीसरे में देखेंगे तो पहले और तीसरे में हमारा ये CP, तो इज के लिए हमारा दोस्तों क्या निकल के आ गया, CP हो गया, इज के लिए हो गया हमारा CP। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेट हेल्प डन, ग्रेट हेल्प डन, ग्रेट हेल्प डन CP, तो यहाँ भी हो रहा दोस्तों। अच्छा, और तीनों में कौन हमको, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऐसा करते हैं हम, थोड़ा सा इसको अलग टाइप से देख लेते हैं। ग्रेट सबसे पहले जो हमने ये किया है, ये सब ना करके आप लोग देखें तीनों में कॉमन ज्यादा से ज्यादा क्या मिल रहा है। तीनों में हमको मिल रहा है ग्रेट मिल रहा है दोस्तों, देख लीजिएगा ग्रेट हमको यहाँ भी मिला, पहले वाले में भी, दूसरे वाले में भी मिला और तीसरे वाले में भी मिला। अब तीनों में देखें तो CP हमको मिल जाएगा, यहाँ भी CP मिल जाएगा और यहाँ भी हमको CP मिल जाएगा। तो ग्रेट का तो हमको पता चल गया CP, तो हमको इससे तो लेना देना नहीं क्योंकि हमको इसको बताना ही नहीं है। अब हमको निकालना है इज। अब इज अगर आप देखें तो दोस्तों ये इज जो है हमारा, ये इज और ये इज, पहले में और तीसरे में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, तो पहले और तीसरे में BO, तो हमको ये बात पता चल गई कि इज के लिए BO हो गया, क्या हो गया, इज के लिए BO हो गया। अब हमको ही के लिए दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए क्या बच रहा है, केवल एक ही सिंगल बच रहा है, ही के लिए DQ बच रहा, तो DQ हमने लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे DQ हो गया ही के लिए। अब अगर दोस्तों देखें तो ये क्या है हमारा दोस्तों, DQ है, इसको आप हटा दीजिए चाहे तो, ये साफ सुथरा लिख लीजिए, ही इज गॉड। अब गॉड दोस्तों यहाँ पे पहले वाले में भी हमारा AN बच रहा, तो हमारा गॉड के लिए हो गया AN हो गया, तो BODQ AN, यानी कि देखें तो ऑप्शन हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल मैच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 199 में हमारा दिया गया कि पिंजरे को रॉकेट कहा जाता है, रॉकेट को जाल कहा जाता है, जाल को ग्रह कहा जाता है, ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है, हवाई जहाज को साइकिल कहा जाता है, साइकिल को कार कहा जाता है, तो पृथ्वी को क्या कहेंगे। अब दोस्तों देख लीजिएगा पृथ्वी जो है, अब यहाँ पे पृथ्वी शब्द तो कहीं आया नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में, तो पृथ्वी क्या है हमारी, ग्रह है। पृथ्वी क्या है दोस्तों, ग्रह है। तो ग्रह में अब ग्रह को क्या कहा गया है वही हम देख लेंगे। यहाँ पे कहा गया है पिंजरे को रॉकेट, रॉकेट को जाल, जाल को ग्रह और ग्रह को हवाई जहाज कहा जाता है। तो ये ग्रह को क्या कहा जाएगा, हवाई जहाज, यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो हमारा 199 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 199 के बाद अगर हम दोस्तों देखें तो 200, यानी कि ये क्वेश्चन में दे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है यदि TIRSILFIT का अभिप्राय है नाइव बिग होम, अब KONHITSIL का अभिप्राय है होम इज गुड और BDF JKR KON का अभिप्राय है कॉस्ट इज लो, तो किसका अभिप्राय गुड से है, हमको गुड से बताना है। तो अब गुड से यहाँ पे हमको बताना है होम इज गुड, तो यहाँ पे हमको होम इज गुड सबसे पहले देखेंगे तो पहले वाले वर्ड में देखिए होम यहाँ पे मिल गया, होम हमको यहाँ पे मिल गया, इसके लिए कोडिंग ये है, इसके लिए कोडिंग ये है।
तो दोनों में देखें तो हमारा यहाँ पे SIL कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा होम के लिए तो ये हो गया कैंसिल। ठीक है, हमको चाहिए गुड का। अब देखें हमारा और क्या निकल सकता है, यहाँ पे कॉस्ट इज लो, हमको गुड का चाहिए, तो इज का सबसे पहले हम यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं। तो इज हमारा ये दूसरे से और इज हमारा ये तीसरे से, इज हमारा ये तीसरे से, तो दूसरा और तीसरे में देख लीजिए कॉमन क्या मिल रहा है, BDF KONHIT दोस्तों, ये और ये कैंसिल हो गया। अब तीसरा हमारा यहाँ पे दूसरे में देख लीजिए केवल गुड ही बच रहा, तो गुड के लिए यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे HIT, तो HIT हमारा गुड के लिए ये हो जाएगा इसका मेन आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो हिट यानी कि सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार के किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि दोस्तों आपको कोई राय हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको ये वीडियो और सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं।